हेलो स्टूडेंट्स वेलकम। सो प्ले आम आज थर्ड न्यूमेरिकल डिस्कशन बा लास्ट न्यूमेरिकल डिस्कशन है बेसी आउ डिस्कशन आउ करवानी प्ले आज लास्ट डिस्कशन रे है आम आउ बेसी ना प्ले गोटे दी तीन टा न्यूमेरिकल करवा एंड तुम किसी एडवाइजेस तुम है ऑप्टिक्स पाठटा केमती प्रिपरेशन कर से हिसाब से कहबी। ओके सो देख फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई that is a ray of light strikes a glass plate at an angle 60 degree. If the reflected ray and the refracted ray are perpendicular to each other, they are perpendicular to each other. Hello, find the refractive index of glass and the angle of refraction. Angle of refraction केते होबो आउ refractive index केते होबो सेटा से पचारछि। ओके सो देख यहाँ हूँ पे कौटू आसला ना पोलाराइजेशन जो ब्रिस्टोस लॉ आसला से पे क्वेश्चनटा मुझे काढ़ी। ओके ब्रिस्टोस लॉ हिसाब से क्वेश्चनटा आम डिस्कसन करवा। देख कौन देती गोटे लाइट ग्लास प्लेट रे स्ट्राइक कला केते एंगल रे 60 डिग्री एंगल रे सच दैट द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। यहाँ मनकर ग्लास प्लेट ये हूँ नॉर्मल अच्छी एटा इंसिडेंट है केते इंसिडेंट है पे 60 डिग्री रे इंसिडेंट है रिफ्लेक्टेड रे एंड दी रिफ्रैक्टेड रे है रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे कौन होचंती ना प्ले माने परपेंडिकुलर टू इच अदर आंको भीतर एंगलटा केते आसला 90 डिग्री। ताहले ए जो मीडियम आसला आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते आउ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन केते से पचारछि। ओके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन केते बोल पचारछि। सो डेफिनेटली दिस इज द पोलाराइजिंग एंगल बिकॉज तुमको ब्रिस्टोस लॉ रे बुझाई पे है ब्रिस्टोस लॉ रे पे से वीडियो रे मुझे बुझाई तुमको जे ये जो रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन द लाइट गेट्स कंप्लीटली पोलाराइज्ड कि नहीं एटा जदि कंप्लीटली पोलाराइज है सही केस रे ही तुम एटा कौन आसला हम ना पे एटा 90 डिग्री एंगल दैट मीन्स दिस एंगल मस्ट बी पोलाराइजिंग एंगल एंगलटा कौन आसला पोलाराइजिंग एंगल है कहीं ना पे यही एंगल रे पड़े जिते बेलू आमर रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे जब परपेंडिकुलर हेले ताहले एटा कौन हम ना पे कंप्लीटली प्लेन पोलाराइज्ड लाइट आम ये पाइबा सब जगह कौन पाइबा प्लेन पोलाराइज्ड लाइट पाइबा जेहेतु प्लेन पोलाराइज्ड लाइट पाइबा जेहेतु आम प्लेन पोलाराइज्ड लाइट पाइबा सो ये जो यही एंगलटा कौन पोलाराइजिंग एंगल ये एंगलटा कौन आसो पे डेफिनेटली पोलाराइजिंग एंगल। सो गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस सॉल्यूशन आम एमती लिखा I is equal to 60 degree I equal to केते 60 डिग्री as reflected and refracted rays are perpendicular to each other. ओके से माने जेतु परपेंडिकुलर है सिंबलिकल लिखिदेली तुम पूरा लिखिबो इच अदर जेहेतु परस्पर सहित परपेंडिकुलर आसला आई इज इक्वाल टू आई ऑफ पी इट इज पोलाराइजिंग एंगल इक्वाल टू केते 60 डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टोस लॉ देन कौन लिखो तले तले लिखो ये नेक्स्ट तले लिखो अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टोस लॉ अनुसार है टेंजेंट ऑफ पोलाराइजिंग एंगल is refractive index. So this implies mu is equal to tan 60 degree tan 60 रो वैल्यू केते प्ले सो डेफिनेटली एटा केते √3 एंड √3 रो वैल्यू केते प्ले आई थिंक 1.732 कि 731 हैथियो प्ले ए टाइप रो आसीबो। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ओके सो देखो तुमको एठी जणा पड़थो प्ले केते हार्ड क्वेश्चन जणा पड़ो किंतु है टिके कनसेप्ट तुम मन मन अच्छे माने डेफिनेटली ये इजी हो गला जानी पड़छ ना। सो जेहेतु से मैंने है रिफ्लेक्टेड एज परपेंडिकुलर टू ईच अदर आई ऑफ पी इज द परपेंडिकुलर सॉरी पे आई ऑफ पी इज द तुम कौन पोलाराइजिंग एंगल इज 60 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टोस लॉ टेंजेंट ऑफ पोलाराइजिंग एंगल इज इक्वल टू
refractive index. So tomorrow tan 60 degree is equal to √3, that is equal to 1.732. This is the refractive index. How can we the angle of refraction? It is reflected ray. This is also 60 degree. Okay, and it is 60 plus 90. 60 plus 90 is 150. It is कौन तुम्हारा total डाउच 180. So this is equal to कितना ही होला 30 degree है ला. अर्थात we can also say है ला for polarizing angle I of P plus R is equal to 90 degree. So this implies R is equal to 90 minus 30. A type रो मतलब तुम्हारे directly करी पायो 90 minus 30. Sorry, 90 plus minus 60 is equal to 30 degree. So angle of refraction in the glass medium is 30 degree. सेटा केते आसला परे तमरो 30 degree angle रे से refraction हैला. Okay, हैला ना. This is also a formula for polarizing angle. Okay ना पले for polarizing angle of हैला polarization plus कनो angle of refraction is equal to 90 degree. So I is equal to 90 minus 60 degree is equal to केते आसला 30 degree. Okay, हैला ना पले. So next question को जीवा पले. The slit of width 4 centimeter irradiated with microwaves of 2 centimeter. Okay, find the angular spread of central maximum Okay, central maximum ro angular spread कढ़िया पड़ो assuming incidence is normal to the plane of the slit. Okay, so देखो पहले question. This is the question from हला तमरो diffraction at a single slit रे जो diffraction आस्थिला से थिरो पे एक क्वेश्चन टा आछि सेंट्रल मैक्सिमम रो हम कोन करयार अछि ना एंगुलर स्प्रेड काढार अछि. एंगुलर स्प्रेड केते होछि सेटा हमको देखिबा को पड़िबो. ओके, सो इट इज स्लिट विथ देछि पले 4 सेंटीमीटर. सो d इज इक्वल टू पले 4 सेंटीमीटर गिवन एंड कोन माइक्रोवेव रो पले कोन होछि पले हला वेवलेंथ पले दे आइछि लैम्बडा इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हला. माइक्रोवेव ऑफ 2 सेंटीमीटर लिखा छि माने इट डेफिनेटली इट इज वेवलेंथ. ओके पले इट इज कोन तमरो वेवलेंथ हिसाब रे ही दे छि. ओके, सो दिस इज द पले तमरो वेवलेंथ एंड दिस इज द पले स्लिट विड्थ हला. द स्लिट रो पले विड्थ आसिला एटा होछि स्लिट विड्थ. ओके, हेले आमर जो अच्छी प्ले आम कौन कर एंगुलर स्प्रेड काढ़ार अच्छी. सो देख तुम से स्लिट सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे आम कौन करथिले ना ए टाइप रो एठु कोन आसिला ना तमरा आसिला एठु आमे स्ट्रेट लाइन काढिथिले एठु तापर एम्ति करकिना गोटे पॉइंट रे आमे पी पॉइंट रे एंगुलर डेविएशन काढिथिले कि नै हेले सेंट्रल पोजीशन रे तार एंगुलर डेविएशन ता केते काढियार अछि. सो आमु देखो एंगुलर डेविएशन ता ए हिसाब रे बाहरिबो हला. फर्स्ट कोन आसीबो ए हिसाब रे बाहरिबो जे सही जगह रे तमरो थीटाटा केते बा हाफ एंगुलर विड्थ बाहरिबो ताको 2 टाइम्स करबा को पड़िबो. ओके, हेले अकॉर्डिंग टू हमरो सिंगल स्लिट हला डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट sin theta of n is equal to पले lambda n divided by d.
है ना पे ये जो लैम्बडा एन आसला डिवाइडेड बाय डी हिसाब से आसो सो फास्ट काढ़िया पड़ो सो फास्ट आसो है थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा बाय डी वेरी सिंपल पे यहाँ लैम्बडा बाय है डी हिसाब से आसो सो दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू के आसला फर्मुला अनुसार लैम्बडा इज 2 सेंटीमीटर धीरे जो सेंटीमीटर देती आ चेंज करिया दरकार ना है जेते सेम यूनिट रे अच्छी एटा होची केते 4 सेंटीमीटर सो 4 दिस इज इक्वल टू 1/2 ओके सो थीटा इज इक्वल टू sin inverse of 1/2 which is equal to केते प्ले sin inverse of 1/2 means this is equal to 30 degree so this angle is केते प्ले आसला 30 degree आसला ओके जेते थीटा प्ले 30 degree जेते से तार डबल आसीबो 2 theta is the angular width बा angular spread is equal to 2 theta which should be equal to 2 into 30 degree this is equal to प्ले 60 degree ताले सेटा केते आसे प्ले 60 degree आसीबो हला प्ले खाली क्वेश्चन जाको ए टाइप रो क्वेश्चन प्ले तुम जो फॉर्मूला मन अच्छे प्ले 8 आउ इजी क्वेश्चन किछि हले भी नाही किंतु देखिले कोन लागुछि प्ले बहुत हार्ड क्वेश्चन भला जणा पड़ुछि ना ना रे प्ले सो डरिबो नाही प्ले से हिसाब तुम माने कोन करिवो ए क्वेश्चन जाको भलो भाबरे सॉल्व करिया को ट्राई करिवो ओके अनदर इजी क्वेश्चन इज देयर हला आ गडे इजी क्वेश्चन तुम मान को दउछि for a prism गोटे प्रिज्म पाइले the angle of minimum deviation is 38 degree okay angle of minimum deviation केते आसला अपने 38 degree हला and it occurs at an angle of incidence of 48.5 degree then find the angle of prism ओके एंगल ऑफ प्रिज्म टा केते हो सेटा हमको काढिया को पड़िबो सो कोन दिया छि पले एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ कोन इंसिडेंस दिया छि ओके पले अगेन पले एटा डायरेक्ट फार्मूला हिसाब रासियो तम माने मन पको पले हला तम मान को एई फार्मूला मिलथो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म इक्वल टू sin हला a plus dm/2 divided by sin a/2 ना नहीं ओके सो ए हिसाब से तुम कही रखुच पे दिस इज द आई यहाँ हूँ बोले एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ एमर्जेंट बा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आसला कौन ई बा यहाँ हूँ आर ओके पे सो रिलेशनशिप इज दैट है यही हिसाब से रिलेशनशिप जब आम खोजा पे आंक भितर सो ये कौन आस तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज गिवन बाय फास्ट कौन कौन दिखाई फास्ट लिखिदेव पे सब जमी करामती है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डीएम इज इक्वल टू के दिखाई पे 38 डिग्री एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू के दिखाई पे 48.5 डिग्री एंड वी नो दैट आई इज इक्वल टू के ना तुम आई इज इक्वल टू ए प्लस dm/2 ए प्लस dm/2 हूँ कौन तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड वी हैव टू कैलकुलेट एटा कैलकुलेट करने को पड़ो सो दिस इम्प्लाइज a plus d of m is equal to 2i or this implies a is equal to 2i minus d of m so this is equal to 2 into i 2 into केते अछि 48.5 है माइनस केते अछि 38 डिग्री माइनस 38 डिग्री हवा 38 ओके एटा 48.5 अच्छी 2.5 तुम ये कम अच्छी 50 रु सो 2.5 कम अच्छी मैंने 2 टाइम्स तुम 100 रु कम करदे दैट इज जो कहते 95 ओके 95 माइनस 38 डिग्री 95 माइनस 38 डिग्री करदे तुम के पे 38 माइनस करदे 15 रु 8 गले के पे तुम 7 ओके एटा 8 रु 3 गले पे 5 सो 57 डिग्री
So angle of prism is found to be 57 degree. Okay, angle of prism is kete asila 57 degree asila. Okay, this is your answer. Okay, I hope pile एडा मते बुझ पारलो एंड पile नेक्स्ट हला तमर न्यूमेरिकल पाखा पाखी सब जगह सब टाइप रो डिस्कशन कर सारची जदि कार किछि पile प्रॉब्लम्स अछि हला न्यूमेरिकल्स जदि के किछि कोडा कोडे करि पारुनो यू कैन सेंड मी क्वेश्चन इन माय व्हाट्सएप दैट इज इन दिस नंबर. ओके ए नंबर तुम मैंने व्हाट्सएप करि पारो पile क्वेश्चन हला ना हला आई विल ट्राई एज सून एज पॉसिबल टू सेंड यू आंसर हला कहीं ना पहले मुझे बहुत बिजी था पे से तुम को आंसर पठाइबा लेट हो मत कि तुम चिंता करार ना मुझे मत आंसर करना पठेबी मत टाइम मिलू मिलू. ओके है ना तुम को सहयोग मत करी एंड है तुम मैंने भल भाव सब जाए कर एंड तुम को ऑप्टिक्स है ऑप्टिक्स पे वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर बट है हाईएस्ट क्वेश्चन पे ये चैप्टर ही आस सब वर्ष है माने हाईएस्ट मार्क रो क्वेश्चन आई रही आसूँ हाईएस्ट मार्क्स मान कहवा कथा पे पाखापाखि 17 मार्क चैप्टर आसूँ न्यूमेरिकल आसूँ प्लस तुम गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसूँ लॉन्ग क्वेश्चन पे है जी क्वेश्चन अच्छी तुम जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला भल भाव में देख निहाती भाव में है ए वर्ष ता छड़ा भी रिफ्रैक्शन एट सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे एत भी इम्पोर्टाट नुह तथापि पे पढ़ो एंड तुम सिंपल माइक्रोस्कोप आई थिंक सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर मोस्ट इम्पोर्टाट वन है तार अल्टरनेटिव रे पे तुम लॉन्ग क्वेश्चन जो आमर आसो है डिफ्रैक्शन किंबा है डिफ्रैक्शन रे गोटे क्वेश्चन अच्छी लॉन्ग क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लास्ट आड़ को अच्छी तुम कौन अच्छी ना हाइजेंस प्रिंसिपल जो वेव ऑप्टिक्स रे आसो जो इंटरफेरेंस एत भी इम्पोर्टाट नुह पे तथापि इम्पोर्टाट इंटरफेरेंस पर जोटा अच्छी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड तापर जहाँ जोटा अच्छी पे यंग्स डबल स्लिट रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट है आ बाकी जो कॉन्सेप्ट्स जाक डेफिनेटली पढ़ो पे बहुत बढ़िया लगे आदि कार जब किसी भी कौन प्रकार डाउट्स आसूँ यू कैन सेंड मी डायरेक्ट मेसेज इन दिस नंबर डायरेक्ट मेसेज कर है किसी असुविधा ना पे फ्री तुम मैंने पचारि पार. ओके है ना पे सो बेस्ट ऑफ लक पे थैंक यू.